हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हॉल्टर नेक कुर्ता ए लाइन में। इसे आप पॉकेट के साथ भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। मैं इस वीडियो में पॉकेट की ड्राफ्टिंग नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉकेट की ड्राफ्टिंग भी बता दूंगी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हॉल्टर नेक कुर्ता विथ ए लाइन। ठीक है, इसका लुक ए लाइन में ही ज़्यादा अच्छा आता है, हॉल्टर नेक कुर्ता। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी ड्राफ्टिंग को समझेंगे। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज का हॉल्टर नेक कुर्ता ए लाइन में विद कॉलर इजीली बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिक्वायरिंग मेजरमेंट या ज़रूरी नाप आप कह सकते हैं। रेडी लेंथ यानी तैयार लंबाई, जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 1.5 यानी 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच ऊपर शोल्डर को स्टिच करने में जाएगा। 41 हमें रेडी चाहिए तो हम 1.5 प्लस करके 42.5 लेंगे। फुल शोल्डर यानी कंधी का नाप, शोल्डर हमारी 15 है, उसका हम आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। एग्जैक्ट आपको शोल्डर का हाफ लेना है इसमें। उसके बाद है आर्म होल। अब आर्म होल लेने के दो तरीके हैं। पहला है जितना आपने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच बढ़ाकर आप आर्म होल ले लो, या फिर जो भी आपका आर्म होल राउंड जो आपने बॉडी से मेजर किया है या कपड़े से मेजर किया है, जैसे आपका आया 16 आर्म होल, ठीक है, तो आप 16 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंच हो जाएगा। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फिर है चेस्ट या बस्ट राउंड यानी सीने का नाप। तो जो भी आपका चेस्ट है, जैसे 34 चेस्ट है तो उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होगी। लूजिंग आपको लेना ही है। अगर आपने कुर्ती से नाप लिया है तो आपको लूजिंग नहीं लेना है। अगर आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है तो आपको लूजिंग ऐड करना होगी, ठीक है। तो चेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस 36 का हम 4th पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंच आ जाएगा। 36 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, तो 9 इंच हो जाएगा। अब 9 में हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा तो 10.5 आ जाएगा। सेम इसी मेथड से आपको भी आपके अकॉर्डिंग आपका जो नाप है ना निकाल लेना है। 9 इंच आया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, टोटल 10.5 हो गया। अब आ जाते हैं वेस्ट पर। वेस्ट यानी कमर। वेस्ट 30 है यानी 30, उसमें 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, 32 हो जाएगा। 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, 8 हो जाएगा, 8 इंच। अब इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हिप का भी हमें देख लेना है। हिप हमारा 40 है यानी सीट, उसमें 2 इंच की हमने लूजिंग डाली, 42 हो गया। उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, 10.5 हो जाएगा, प्लस 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो कितना हो गया, 12। जैसे आपने चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ली तो आप वेस्ट में भी 2 इंच की लूजिंग लेंगे, हिप में भी 2 इंच की लेंगे। अगर आपने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की तो आप 2.5 तीनों में लेंगे, ठीक है। वैसे 2.5 इंच की लूजिंग की जरूरत नहीं होती, 2 इंच काफी रहेगा, ओके। अब आते हैं नेक विड्थ पर, गले की चौड़ाई। नेक विड्थ 2.5 से 3 इंच तक आप रख सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किसी छोटी साइज का बना रहे हैं, तो आप चेस्ट डिवाइडेड 12 करके गले की चौड़ाई निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। सीने का 12वां हिस्सा ही आपकी गले की चौड़ाई होती है, क्योंकि बच्चों में अक्सर सभी को दिक्कत आती है। उसके बाद है नेक लेंथ, गले की लंबाई। फ्रंट की नेक लेंथ 2.5 से 3 इंच आपको रखना है और बैक की 1 इंच रहेगी, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी। अब है मेथड यानी विधि। तो इसे बनाने के लिए 2.5 से 3 मीटर तक का कपड़ा लगेगा, क्योंकि ए लाइन जैसा शेप रहेगा। सेकंड पॉइंट है, कपड़े को हम 4 फोल्ड में कर लेंगे, 4 तह में फोल्ड करना है कपड़े को। उसके बाद लंबाई का निशान, शोल्डर का निशान, गले की लंबाई, चौड़ाई, सीना, कमर, हिप, आर्म होल, सभी निशान फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। मैंने ऊपर सारे फॉर्मूले दिए हैं, बाकी और मैं आपको अभी ड्राफ्टिंग में समझा दूंगी ताकि सारा क्लियर हो जाए आपको। नेक्स्ट है सीने कमर की लंबाई, हिप की लंबाई का निशान आपको हाइट के हिसाब से लगाना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि कमर का निशान 14, 15 और इसका 19, 20, 21, 22 ये सारा हाइट के ऊपर डिपेंड है। तो अभी ड्राफ्टिंग में हम क्लियर कर लेंगे। और 5th नंबर का है गले की चौड़ाई लेने के बाद जितनी भी आप शोल्डर पट्टी लेना चाहते हैं उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे किसी को 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए हॉल्टर नेक में तो आपको 3 इंच लेना है, किसी को 2.5 इंच की चाहिए तो आप 3.5 लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा आपको सिलाई मार्जिन लेना होगा नेक फोल्डिंग के लिए, शोल्डर को फोल्ड करने के लिए, तो टोटल 1 इंच हो गया।
और आर्म होल में आपको मिला देना है। ठीक है, जो आर्म होल है ना उसमें आपको गले की जगह से मिला देना है, शेप वहीं से जाएगा हॉल्टर नेक का। सीने कमर से गोलाई देते हुए नीचे तक, ये मैंने ऊपर लिखा है, नीचे तक आपको ए लाइन शेप में मिला देना है। तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कॉलर की थ्योरी अभी बाकी है, ड्राफ्टिंग के बाद ही हम कॉलर की थ्योरी भी देख लेते हैं और कॉलर के ड्राफ्ट को भी समझेंगे। तो चलिए अब हम ड्राफ्टिंग और थ्योरी समझते हैं। अब ये हमारी ड्राफ्टिंग है, ये लेंथ है, लेंथ में हमने 1.5 इंच प्लस किया। ये साइड हमारी फोल्डेड रहेगी, ये साइड हमारी ओपन साइड रहेगी, यानी कपड़े का खुला भाग रहेगा। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रहेगा। सबसे पहले है शोल्डर का मार्क, यहां से यहां शोल्डर रहेगा, एग्जैक्ट शोल्डर का हाफ करना है। ये यहां से यहां हमारी गले की चौड़ाई रहेगी, ये नेक विड्थ है। नेक की लेंथ बैक में हम 1 इंच रखेंगे और फ्रंट में हम 2.5 से 3 इंच रखेंगे। गले की चौड़ाई अगर आप 3 इंच ले रहे हैं तो फ्रंट नेक की लेंथ भी आप 3 इंच लीजिएगा। अगर आप गले की चौड़ाई 2.5 ले रहे हैं यानी 2.5 ले रहे हैं तो फ्रंट यानी आगे के पल्ले की गले की लंबाई भी आपको 2.5 इंच ही लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब है शोल्डर स्लोप, तो नॉर्मली इसमें आपको 0.75 यानी पौना इंच से आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। 0.75 बड़ों के लिए रहेगा और छोटी साइज में आप आधा इंच शोल्डर भी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ हम 0.75 पर मार्क करेंगे और इस निशान पर गले की चौड़ाई में इस तरह से मिला देंगे। अब हम शोल्डर पट्टी का मार्क करेंगे। अगर आपको 1 इंच की तैयार चाहिए तो आप 2 इंच पर मार्क करना, 2 तैयार चाहिए तो आप 3 पर इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर हम आर्म होल लेंथ का मार्क करेंगे, तो जितना भी आपका शोल्डर है उससे हाफ इंच बढ़ाकर भी आप आर्म होल ले सकते हैं या फिर आर्म होल राउंड का हाफ लेकर भी आप यहाँ से यहाँ मार्क कर सकते हैं। इस तरह से मार्क कर लेना है। फिर आपको आर्म होल शेपर से यहाँ इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर आपका 1.5 से 1.25 इंच होना चाहिए गैप। आप इसके बाद आप मार्क करेंगे चेस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ का। तो चेस्ट लेंथ तो आर्म होल की जगह ही आपकी रहेगी, तो वहां पे कोई मार्किंग करने की आपको जरूरत नहीं है। वेस्ट लेंथ 13, 14, 15, 15.5 तक आप मार्क कर सकते हैं। ये हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, आप 14 पर भी कर सकते हैं, 15 पर भी कर सकते हैं। उसके बाद है हिप लाइन, ये आप 19, 20, 21, 22 ये हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर हाइट ज्यादा है तो आप 22 इंच तक भी कर सकते हैं, नॉर्मली 19, 20, 21 तक काफी रहता है। तो ये हमारा 0.5 सिलाई मार्जिन है ऊपर की ओर। ये शोल्डर है, कंधी, ये हमने डाउन किया, ये हमारा आर्म होल, ये चेस्ट बस्ट हमारा, ये वेस्ट और ये हमारा 2 इंच लूजिंग सिलाई मार्जिन हमने ऐड जो किया है वो सारा है। ये सारा हमारा सिलाई मार्जिन है 1.5 इंच का। अब यहाँ पर नीचे आपको इस तरह से शेप दे देना है, गोलाई दे देना है, तो ये अच्छे से ए लाइन में हो जाएगा, कॉर्नर्स नहीं निकलेंगे इसके। और इसमें आपको कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करें। जैसे आप नेक कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अंदर की ओर कटिंग करें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक है, आर्म होल में भी आपको सिलाई मार्जिन का इस तरह से छोड़ते हुए ही कटिंग करना है। अब हम कॉलर की ड्राफ्टिंग को देख लेते हैं। कॉलर की ड्राफ्टिंग, इसके लिए आपको 2 फोल्ड पेपर पेस्टिंग लेना है, जिसकी लेंथ आप 15, 16, 17 इंच तक रख सकते हैं और विड्थ आप 2 से 3 इंच ले लीजिएगा। इसके लिए आपको जो फ्रंट पार्ट रहेगा कुर्ती का उसको फोल्ड ही रहने देना है और सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए नेक की गोलाई नापना है। किस तरह से नापना है ये देखिए। जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारी सिलाई में इतना कपड़ा जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ इंच टेप को रखते हुए नापेंगे। शोल्डर का भी सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ हमने मेजर करना है कितनी गोलाई आ रही है। ठीक है, और फोल्डेड साइड पर जितनी भी आ रही है उतनी ही हम मार्क कर देंगे। फोल्डेड साइड कौन सी है पेपर की, ये वाली। तो पेपर की फोल्डेड साइड पर जितनी भी हमारी यहाँ से यहाँ तक की गोलाई आई है शोल्डर का छोड़ते हुए, वो यहाँ से यहाँ हम मेजर करके एक मार्क कर देंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई का मार्क हो गया। इसके बाद सेम ऐसे ही बैक का भी मार्जिन छोड़कर राउंड नाप कर हम मार्क कर लेंगे। जैसे ये हमारा बैक पार्ट है, बैक का भी हमने नेक का जो स्टिचिंग मार्जिन है वो छोड़ते हुए नापा यहाँ से यहाँ, और शोल्डर सिलाई का भी छोड़ दिया। तो यहाँ से यहाँ जितना भी हमारा आया वो हम मार्क करेंगे इस निशान से। ठीक है, ये निशान हमारा है, ये जितना भी आया ये हमें किस तरह से मार्क करना है ये आप समझिए। तो पहले हमने यहाँ से यहाँ मार्क कर दिया जितना भी हमारा बैक का आया, ये यहाँ से लेकर
यहाँ तक बैक का हमारा जितना भी आया है हमने मार्क कर दिया है। फिर इस निशान से आप 0.75 ऊपर एक मार्क करेंगे, यानी पौना इंच ऊपर एक मार्क कर देंगे। तो ये हमारी मार्किंग है। अब इसे इस तरह से गोलाई में मिला देंगे हम। ये देखिए इस तरह से मिला देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच की कॉलर की चौड़ाई लेना है और एक मार्क कर देना है और सभी जगह 1.5 लेते हुए आपको मिला देना है। तो इस तरह से आपकी ये कॉलर बनकर रेडी हो जाएगी। आप यहाँ पर शेप भी दे सकते हैं या जो भी आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।